हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 10th अप्रैल के शिफ्ट 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अपन को एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए अपन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अपन चीजों को यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर देखते हैं किस तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और फिर 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। और अगर आप बाहर देखोगे क्वेश्चन में तो 1/5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ये भी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भी अपन ले लेते हैं। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो, यहां से फर्स्ट रो से अपन 5 फैक्टोरियल को बाहर ले सकते हैं। तो सेकंड रो से अपन 6 फैक्टोरियल को बाहर ले सकते हैं और थर्ड रो से अपन 7 फैक्टोरियल को। एक बार में एक रो या एक कॉलम से अपन कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। अब अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा। 7 फैक्टोरियल को अगर अपन डिवाइड करेंगे 5 फैक्टोरियल से तो 6 इंटू 7 बच जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो से भी 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 7। 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो 7 8 जा 56। ऐसे ही लास्ट के अंदर भी अपन यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये अपन को ए मिलेगा। तो ये तो कट हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर सेकंड रो में से फर्स्ट रो को भी अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बनेगा अपने पास इस तरह से। और अब फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थिंक 2 आ जाएगी। कैलकुलेशंस एक बार आप दोबारा देख लेना। अब अपन को एक्चुअली डिटर्मिनेंट में क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ 2a, ऐसा। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके बराबर, एडजॉइंट ए लेते तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 आती, या 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर दो बार एडजॉइंट ले लिया तो जो भी अंदर मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर दो बार आ जाएगा, ठीक है। एक बार n-1 नहीं, दो बार आएगा। और n 3 है तो डिटर्मिनेंट 2a की पावर 4 हो जाएगी। 2 एक स्केलर है, के ए में स्केलर बाहर आता है तो k की पावर n हो जाता है, तो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट a से, होल पावर 4 है। अब यहाँ अपन ने डिटर्मिनेंट a निकाला था वो 2 रख देंगे। तो 2 की पावर 4 की पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं किस टाइप से हैं। तो 2 की पावर 4 की पावर 4, 2 की पावर 16। तो कॉमन लेना था, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखते हैं तब। सम वाले क्वेश्चन तो क्लास इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, और ये डेटा सेम भी रहता है कई बार। तो 1,2,2,3 इससे बनने वाले 4 डिजिट नंबर्स का सम चाहिए। तो एक बार अपन पहले यहाँ पे डिजिट्स को लिख लेते हैं, नंबर देखते हैं कितने बनेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर अपन कोई भी 4 डिजिट नंबर यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो 4 डिजिट नंबर के अंदर अपने पास यहाँ पर ऑप्शन इसके केस के अंदर क्या होगा कि जैसे अपने पास वंस डिजिट है, टेंस डिजिट है, हंड्रेड्स डिजिट है और थाउजेंड्स डिजिट है। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज करेंगे। जैसे मान लो आपने 2313 ये बनाया है, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100, है ना, प्लस 1 इंटू 10 प्लस 3, अगर अपन इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, है ना। तो अब इसके केस के अंदर पहले तो टोटल नंबर निकालो। तो टोटल 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे के 12 नंबर्स आपके पास बनने वाले हैं। और डिजिट्स कौन सी यूज होगी अपने पास, 1 2 2 और 3, ऐसा। तो यहाँ पर सिमेट्रिकली अगर अपन देखें कि भाई कौन कितनी बार यूज होगा, तो जैसे मान लो थाउजेंड्स प्लेस है, आपने यहाँ पे 1 को रख दिया। अब आपके पास 2 2 3 को रखना है, तो कितनी तरीके से 1000 प्लेस पे आएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 1 कितनी बार आएगा, 3 बार। या जैसे 2 को आपने रख दिया थाउजेंड्स प्लेस पे, तो यहाँ पीछे 1 2 3 बच गया, तो 2 कितनी बार आएगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 है ना यहाँ पर, 2 2 तो 2 है। तो 2 कितनी बार आ रहा है अपने पास, 6 बार। तो 3 पीछे कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। ये सब इधर भी ऐसे ही चलेगा, 3 टाइम्स इधर भी, 6 टाइम्स इधर भी और 3 टाइम्स इधर भी आ जाएगा। तो अब अगर अपन यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करें तो जैसे 1 है, तो 1 के केस में 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 1000 आएगा, 3 टाइम्स 100 आएगा, 3 टाइम्स 10 आएगा, 3 टाइम्स 1 आएगा। 2 के केस में 6 टाइम्स यहाँ पर 6 इंटू 2000 प्लस 200 प्लस 20 और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह 3 के अंदर जाएंगे तो 3 के अंदर आएगा यहाँ पर 3000 प्लस 300 प्लस 30 और प्लस 3, और इन सबको अपन ऐड कर देंगे। तो ये क्लास एग्जांपल है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर था और ये आपने सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, डोमेन निकालना है सेक इनवर्स का। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है,
जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तब एक बार डोमेन रेंज निकालते हैं सबकी, है ना। तो 2x अपॉन 5x प्लस 3 ये सेक इनवर्स के अंदर है, तो या तो ये 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 या -1 से छोटा होना चाहिए, और का ऑप्शन रहता है अपने पास। तो पहले अपन देख लेते हैं। तो sec इनवर्स x का डोमेन हमें पता है अगर, तो 2x अपॉन 5x प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 2x अपॉन 5x प्लस 3 विल बी लेस देन इक्वल टू -1। वेरिएबल को उधर मल्टीप्लाई नहीं करते, 1 को एक तरफ लेकर आ जाएंगे और एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x माइनस 3, 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, है ना, और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसकी नंबर लाइन आ जाएगी, एक रूट है -1 क्लोज्ड और एक है -3/5 ओपन, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा, है ना। दूसरे वाले के लिए भी प्लस एक तरफ लेकर आएंगे और यहां से भी अपन क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर अपन यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम लेकर ऐड कर दो, 7x प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी देखेंगे तो -3/7 आ रहा है एक रूट, और एक -3/5 आ रहा है। तो यहाँ पर -3/7 तो बड़ा हो जाएगा क्लोज्ड, और यहाँ -3/5 ओपन, फिर से यही ले लेंगे, तो दोनों का यूनियन आ जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में जाएं तो अल्फा बीटा आर और डेल्टा, हाँ तो ये यही सारी चीजें हैं जो अपन ने अभी देखी। तो अल्फा बीटा आर और डेल्टा उठा के यहाँ रख देंगे, तो 3 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस आर प्लस 21 डेल्टा है। तो एक बार अगर अपन वैल्यू निकालना ट्राई करें एंड तक, तो अपने पास क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस आर प्लस 21 डेल्टा। तो अल्फा की जगह आ जाएगा -1, बीटा और आर क्या आ रहा है अपने पास, देखने पर तो सेम ही लग रहे हैं यहाँ पे, -3/5। तो 3 इंटू -1 10 टाइम्स बीटा प्लस आर -3/5 दो बार ऐड कर दिया, और 21 डेल्टा के अंदर भी ये चिपका दिया अपन ने, है ना। तो 5 टू जा यहाँ 10, तो -3 -12, और यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा -9, तो 24 आएगा मॉड लेंगे तो। आंसर देख लेते हैं, हाँ 24 आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेंदी भी नहीं लग रहा अभी तक। तो बायनोमियल का आ गया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया, पहले 5 आना चाहिए। हाँ चलो देख लेंगे, आई थिंक ऑर्डर चेंज हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, पहले इस पर आ जाते हैं अपन। 22 की पावर 22 प्लस 22 की पावर 22, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालना है 3 के साथ और 7 के साथ। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर सोचेंगे कि यार किस तरह से अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 3 और 7 के साथ बात कर रहे बेटा, है ना। तो 22 की पावर 2022 और प्लस में 2022 की पावर 22, पहले 3 से ट्राई करना है, तो इसको 21 प्लस 1 लिख दो। तो 21 की सारी पावर्स तो होंगी ही 3 से डिवाइड ना, लास्ट में ये 1 जो है ये बच जाएगा, 1 की पावर 2022, तो 3 के साथ इसका रिमाइंडर 1 आएगा, और ये तो 3 से डिविजिबल ही है, तो 3 के साथ रिमाइंडर आ गया 1। अब बात करते हैं 7 से, तो 7 के लिए भी इसको 21 प्लस 1 लिख देते हैं। तो 21 की सारी पावर्स तो होती है 7 से डिवाइड, लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा अपने पास, ऐसा। अच्छा, इसका 7 के साथ क्या सिनेरियो ये देखते हैं। अपन अगर 2022 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 62, 56 और 62। अच्छा, तो इस 7 से डिविजिबिलिटी में 6 रिमाइंडर पड़ता है, तो अपन इसकी जगह इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 के टाइम, ऐसा। तो अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे ना, ये वाला, हाँ यही वाला, तो इसके केस के अंदर ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी सारी पावर्स भी हो जाएंगी, लास्ट में क्या बचेगा, -1 की पावर 22 जो 1 होता है। तो 7 में रिमाइंडर 1 प्लस 1 2 आ रहा है, और 3 में रिमाइंडर 1 प्लस 0 1 आ रहा है, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पूछा है, आंसर 5 हो जाएगा। तो 10th की अभी तक तो शिफ्ट आसानी लग रही है, शिफ्ट 2। एक ही शिफ्ट अभी तक अच्छी लगी थी, जो 8th की शिफ्ट 2 थी, है ना। ये वापस बाइनोमियल का आ गया अपने पास, है ना, ऑर्डर चेंज हो गया शायद। तो अपना भी क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 1 प्लस एक्स की पावर पी और 1 माइनस एक्स की पावर क्यू के मल्टीप्लीकेशन में एक्स और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। और वैल्यू दे रखी है, तो पी क्यू में दो इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर पी इंटू 1 माइनस एक्स की पावर क्यू, 1 प्लस एक्स की पावर p इंटू 1 माइनस एक्स की पावर q। इसमें निकालना है x और एक्स स्क्वायर। तो x के लिए क्या करेंगे, इसमें से x निकाल लो, इसमें से x की पावर 0 निकाल लो, तो ये हो जाएगा pc1 इंटू qc0। और फिर दूसरा तरीका है कि भाई इसमें से तो 1 निकाल लेते हैं pc0, इसमें से x की पावर 1 निकाल लेते हैं, यानी माइनस qc1। तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू, और ये p माइनस क्यू किसके बराबर दे रखा है अपन को, 4 के बराबर।
तो इक्वल टू में लिख लेते हैं 4। अब एक्स स्क्वायर के लिए 3 केस बनेंगे, पहले वाले में से एक्स स्क्वायर निकाल लो, दूसरे में से एक्स की पावर 0, पहले में से एक्स की पावर 1 निकाल लो, दूसरे में से भी एक्स की पावर 1 निकाल लो, या पहले में से कुछ मत निकालो और एक्स की पावर 2 दूसरे में से निकाल लो। साइन आप एडजस्ट करना है ना, सोचना कैसे प्लस माइनस प्लस आ रहा है। तो यहां से इक्वेशन दूसरी वाली क्या बनेगी, PC2 माइनस PQ और प्लस में आ जाएगा QQ माइनस 1/2। ये आ जाएगा अपने पास, किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, -5 के बराबर दे रखा है, और P और Q में पता है नेचुरल नंबर्स ही होंगे, तो ये अपन ने दे दिया, मतलब इन्होंने दे दिया अपन को -5 के बराबर, तो इक्वल टू आ जाएगा -5। तो P बराबर 4 प्लस Q रख के क्वाड्रेटिक बना के अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये सॉल्विंग का वाला पार्ट मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप ट्राई कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे आपने किए होंगे, बाइनोमियल की प्रैक्टिस करी है तो फिर वापस इक्विवेलेंट पूछा है। एक्चुअली क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड एग्जैक्ट होते नहीं है, कभी जो इसमें इक्विवेलेंट लिखा होता है वो वहां पे नेगेशन है, जैसे यहाँ पे बाहर नेगेशन लगाया हुआ है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहां पर हो सकता है ये नेगेशन इन्होंने नहीं रखा और पूछा होगा फाइंड द नेगेशन ऑफ दिस। बट रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं इस बार, मेमोरी बेस के अंदर तो सारे आसान ही दिख रहे हैं, क्योंकि नेगेशन ही पूछा गया मोस्टली। तो P और नेगेशन P एंड Q पर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं, P और नेगेशन P, साथ में क्या दे रखा है, एंड Q और होल पे नेगेशन है, एंड Q और होल पे नेगेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, P और नेगेशन P एंड P और Q। वेन डायग्राम पसंद है वेन लगाओ, ट्रूथ टेबल पसंद है ट्रूथ टेबल लगाओ, यहाँ पे लॉज डायरेक्ट लग रहे हैं तो मैं लॉज लगा रहा हूँ। P या नेगेशन P का यूनियन करोगे और करोगे तो ट्रू आता है ऑलवेज, और ट्रू का बेटा किसी के साथ भी एंड कर दोगे तो स्टेटमेंट इटसेल्फ आ जाएगा, यूनिवर्स का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो सेट इटसेल्फ आता है, और इसका होल नेगेशन कर लो डी मॉर्गन से। तो नेगेशन P एंड नेगेशन की ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर तो पूरा है भी नहीं, मतलब ये फर्स्ट वाला ही आ जाएगा, इन्होंने तो उतना भी सॉल्व नहीं किया, बट खैर मेमोरी बेस्ड है। एट्थ वाला फिर से मेथड ऑफ डिफरेंस है, इस बार मेथड ऑफ डिफरेंस के दो क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी शिफ्ट अभी तक नहीं हुई है तो एक बार जरूर देख के चले जाना मेथड ऑफ डिफरेंस और एजीपी थोड़ा सा। तो 4, 11, 21, 34, 50, 29 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम हटाना है। तो पहले nth टर्म लिखना पड़ेगा, फिर समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़े लेंदी होते हैं बट यार आंसर आ जाएगा, तो +4 है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 है, फिर साथ में 11 है, 21 है, 34 है, 50 है, और ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसको एस मान लो, इसको धक्का मारो पीछे से आगे, है ना, एक एक यूनिट आगे शिफ्ट होगा और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो nth टर्म आ जाएगा 4 + 7 + 11, एक मिनट लिखा तो हाँ 10 सॉरी, 13 और 16, और ये चलता जा रहा है। तो ये n टर्म्स की एपी हो गई, फर्स्ट वाला टर्म भी इसी का हिस्सा हो गया, बट ना n-1 बनता। तो Tn आ जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो Tn की वैल्यू आ गई है अपने पास n इंटू 3n + 5/2। इसको अपन 3n² + 5n/2 भी लिख सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए n को 1 पुट करोगे 4 आएगा, n को 2 पुट करोगे 11 आएगा, n को 3 पुट करेंगे अगर 21 आएगा, तो हम सही रास्ते पर हैं। अब समेशन लेना है, ये तो Tn है बेटा, तो Sn इसका समेशन होगा। n बराबर अभी 1 से n रख लेते हैं, तो n² का समेशन क्या होता है, n, n+1 2n+1/6, और 5n, ये n का समेशन क्या होता है अपने पास, n, n+1/2। कॉमन ले सकते हो चाहो तो, सिंपल है, S29 - S9 पूछा है तो एक बार 29 रख दो, एक बार 9 रख दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, n+1 कॉमन ले लेना, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आगे वाला पार्ट आप सॉल्व करके आंसर वेरीफाई करना, कमेंट्स में बताना सही है गलत है। तो फिफ्थ पर आते हैं, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री का मिक्सचर है, पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, 9 की पावर 1 - tan² x + 9 की पावर tan² x है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो 9 की पावर 1 - tan² x + 9 की पावर tan² x, ये 10 दे रखा है, तो ऐसा करते हैं ना यार, 9 की पावर tan² x को t ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 1/t + t बराबर 10। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे ना आप, तो t एक 1 आ जाएगा और t एक 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 की पावर tan² x या तो 9 की पावर 0 के बराबर है, या फिर 9 की पावर tan² x 9 की पावर 1 के बराबर है। तो यहाँ से tan² x 0 आ रहा है, -π/2 से π/2 में सोल्यूशन पूछा बेटा, तो x 0 हो जाएगा, और एक tan² x 9 आ रहा है,
सॉरी 1 आ रहा है ना, पावर बराबर कर देंगे तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में 10x प्लस माइनस 1 कहां पर होगा, प्लस माइनस पाई बाई 4। तो तीन सोल्यूशन आ रहे हैं इस इंटरवल में, 0, पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। तो और tan स्क्वायर x बाई 3 का समेशन चाहिए, तो tan स्क्वायर 0 बाई 3 होता है 0, tan स्क्वायर पाई बाई 12 ऐड करना है बेटा इसमें, और एक ऐड करना है tan स्क्वायर माइनस पाई बाई 12, है ना। दोनों ही tan स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएंगे। tan 15 डिग्री याद करो, रूट टू माइनस वन, नहीं 15 है, सॉरी 15 तो 2 माइनस रूट थ्री बताया था, तो 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर दो बार ऐड कर देंगे, है ना। तो 4 माइनस क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4 रूट थ्री दो बार ऐड कर देंगे तो 14 माइनस 8 रूट थ्री। तो सिंपल है, अभी तक तो कुछ बहुत खतरनाक मिला नहीं। 11th बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिख रहा है यहाँ। 7 ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 ऑड नंबर इन थ्रोइंग ऑफ अ डाई। तो ऑड और इवन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और फेलियर की भी हाफ है। अभी ऑड कंसिडर कर रहे हैं तो 7 बार ऑड आएगा, तो अपन इस तरह से लिख लेंगे, और 7 और 9 बार ऑड आएगा, देख रहे हो आप, 7 बार ऑड 9 बार ऑड के बराबर है। तो 9 बार ऑड में NC9, हाफ की पावर 9, हाफ की पावर n माइनस 9। तो ये वाला पार्ट दोनों हाफ की पावर n कट हो जाएंगे बेटा, NC7 बराबर NC9। तो मतलब n आ जाएगा 7 प्लस 9, बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी 16 के बराबर। 16C7 बराबर 16C9 होता है ना, प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। तो n 16 आ गया। अब ये यहाँ पर इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, ये एक्चुअली टू इवन नंबर्स है, इन्होंने यहाँ सही से लिखा नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर्स होगा, कहीं मेमोरी में टू इवन लिखा है, कहीं इवन लिखा है। तो अब 16 आ गया n, है ना, पी क्यू जो है वो हाफ हाफ है, तो अगर दो बार इवन निकालना भी है तो 16C2 हाफ की पावर 2, हाफ की पावर 16 माइनस 2, ऐसे कर सकते हो। इसका एक और वर्जन है, वो मैं भी आगे फॉरवर्ड करूंगा तो मिल जाएगा। तो अगेन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिंपल है, अपन कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल है, जो अभी मतलब अपन शायद 10th क्वेश्चन पर है, नंबर वाइज 9 है। ये पहला ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है जो करने में बहुत अच्छा लगेगा, अगर हुआ है तो मजा भी आएगा। सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, तो यार जब क्वेश्चन के अंदर ही सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर बोल दिया है ना कहीं यार वो सेंट्रॉइड की चीज दिमाग में आ जाती है कि यार एक ही क्वेश्चन में सरकम सेंटर भी ऑर्थो सेंटर भी है, जबकि सबसे आसान निकालना सेंट्रॉइड होता है। तो मतलब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है यहाँ पर, और वही इन्होंने भी यूज किया है। तो पहले एक ट्राइंगल की बढ़िया सी शक्ल बना लो, है ना। तो जैसे ट्राइंगल क्या है यहाँ पर अपने पास, ए बी और ये सी है, तो इसके पोजीशन वेक्टर्स मान लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। और पी को ये बोल रहे हैं सेंट्रॉइड, सॉरी पी को क्या बोल रहे हैं, सरकम सेंटर, और क्यू को बोल रहे हैं ऑर्थो सेंटर। तो पी इसका सरकम सेंटर है, क्यू इसका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो अभी देखना ध्यान से आप, है ना, और निकालना क्या है इसके अंदर, पी ए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर। तो पी ए वेक्टर का क्या मतलब हो जाएगा, पी ए वेक्टर का मतलब होता है बेटा ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, है ना। इसको पी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्यू वेक्टर। तो यहाँ पर एक बार फिर से चला जाता हूं मैं। तो इसके केस में सरकम सेंटर पी है, ऑर्थो सेंटर क्यू है। तो सरकम सेंटर है पी वेक्टर, ऑर्थो सेंटर है क्यू वेक्टर। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को 2:1 में काट देता है। तो 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर बाई 3, ये हो गया बेटा सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 के बराबर। 3 से 3 उड़ा दो, उड़ा दिया। अब हमें तो निकालना बेटा pa प्लस pb प्लस pc। तो pb वेक्टर होगा अपने पास b माइनस p, pc वेक्टर होगा c माइनस p, ऐड कर दो तो a प्लस b प्लस c माइनस 3p बन गया। और a प्लस b प्लस c की वैल्यू यहाँ सेंट्रॉइड वाले रूल से निकाल ली, 2p प्लस q, है ना। इसको यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा q वेक्टर माइनस p वेक्टर। q वेक्टर माइनस p वेक्टर क्या हो जाएगा, qp वेक्टर। तो सिंपल है, बट 2:1 अगर करना नहीं चमका तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो q वेक्टर माइनस p वेक्टर, सॉरी p q वेक्टर आएगा, q में से p हटा रहे हैं, तो p q वेक्टर है सिंपल सा, बट अगर नहीं चमका वहां तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं। लाइन पास कर रही है 1,2 से और a, b पे कट कर रही है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। बेटा जिसका लोकस निकालते हैं उसको h, k मानते हैं। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो मिड पॉइंट को h, k मानोगे। अब कॉर्ड विथ अ मिडल पॉइंट की इक्वेशन t बराबर s11 होती है। डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दी यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनाएंगे। h, k से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इस पे क्या कर देंगे अपन, t बराबर s1 भी बोलते हैं कुछ जने, कुछ s11 भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस के वाई माइनस 16, ये टी हो गया, और S1 जो होगा वो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 16, ये गया। अब लोकस के लिए एक्स वाई को हटाना पड़ेगा, एच के में रिलेशन होता है तो 1,2 से पास कर रही है ना, तो एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 रख दो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस 2 के बराबर 0। अब एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर लेंगे। मतलब 1 मिनट भी नहीं लग रहा है टाइमर पे, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं मेंस में। अच्छा है, चलो। C is the center of locus of P। locus के काफी क्वेश्चंस आने लग गए हैं ना। Which is a point dividing AB in the ratio 3:2। तो C जो है वो locus of P का सेंटर है, तो C पे बाद में जाओगे है ना, पहले तो locus of P निकालोगे ना। P क्या है? P वो पॉइंट है जो AB को 3:2 में डिवाइड करता है। A तो पता है 1:2 और B इस कर्व पे लाई करता है, तो B की पैरामेट्रिक फॉर्म लेनी पड़ेगी। सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म अपन को लेनी आती है। तो ए पॉइंट तो अपन को दे रखा है, ए पॉइंट अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाओगे तो 1,2 है, तो ये 1,2 है, और बी पॉइंट सर्कल पे लाया करता है, इस सर्कल पे। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो अपन को पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे, तो ये आ गया अपने पास। अब पी पॉइंट इसको क्या करेगा, रेशियो में डिवाइड करेगा। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 3:2 में। इसको एच कॉमा के मान लेते हैं ना, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 12 cos थीटा प्लस 2/3, और k की वैल्यू आ जाएगी 12 साइन थीटा प्लस 4/3। तो अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, 3h माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से। 3:2 अपन ने लिया तो सही है ना, ए दे रखा है, बी दे रखा है, विच इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो। दिख फिलहाल तो सही दिख रहा है, देख लेते हैं, आंसर नहीं आएगा तो दोबारा कर लेंगे। तो 3h माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 12 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 3k माइनस 2 का होल 3k माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 12 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास, 3h की जगह x रख देते हैं, ये सर्कल बन रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। 12 का स्क्वायर 3 कॉमन लेकर नीचे भेज दोगे ना तो सेंटर आ जाएगा, x माइनस 2/3 का स्क्वायर y माइनस 4/3 का स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो ये सेंटर हो गया 2 बाई, ये तो लोकस था, और 2/3 4/3 ये सेंटर हो गया। अब अपन को डिस्टेंस निकालनी है सेंटर की ए से, ए सी निकालना है ना, तो 2/3 4/3 की 1,2 से ये डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो आई थिंक √5/9 आ रहा है। एक सेकेंड, कैलकुलेशन में शायद गड़बड़ करी है मैंने, तो नीचे, हाँ सॉरी, ये रहा, नीचे 5 आएगा, 3+2 है ना, हाँ ये मैंने गलती कर दी, तो यहाँ पर भी 5 आएगा, बाकी सारा पार्ट तो अपना ठीक है, तो यहाँ भी 5 आएगा, फिर इधर भी 5 नीचे जाएगा तो इधर 12 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर आएगा, और इधर भी 5 आएगा, तो सेंटर में यहाँ बस 3 नहीं आएगा, 2/5 4/5 आएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ है, वापस कर लेना। तो 1 में से 2/5 उड़ाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 2 में से 4/5 उड़ाएंगे, और 2 माइनस 4/5 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये 45/25 का रूट बनेगा, है ना, जो कि ये रहा अपने पास 3/√5। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म लेना है सर्कल का, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा sin थीटा एलिमिनेट करना है, उस लोकस का सेंटर निकाल के 1,2 से डिस्टेंस निकालनी है। मॉडरेट क्वेश्चन है। 13th पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स फंक्शन दे रखा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ एक्स कॉनकेव अपवर्ड्स है, डबल डैश पॉजिटिव है ना। तो जी की बात कर रहे हैं, जी कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसमें करेक्शन है मेमोरी बेस में, अल्फा नहीं आएगा, tan इनवर्स 1/अल्फा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्यारा है, कर रखा है तो बड़ा मजेदार लगेगा एग्जाम में, अरे हमने कर रखा है, नहीं तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, मे बी, है ना। हो सकता है फोड़ भी दिया आपने। तो जी एक्स दे रखा है अपन को एफ एक्स, और प्लस में एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग है वरना डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स आएगा। ये जीरो कहां पर होगा बेटा, जहां पर एक्स और 1 माइनस एक्स बराबर है। एक्स और 1 माइनस एक्स जो है ये हाफ पे बराबर होता है, तो ये आपका एक्चुअली अल्फा है। डबल डेरिवेटिव करोगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा, और चेन रूल से एफ डबल डैश 1 माइनस एक्स आएगा। तो ये कॉनकेव आ रहा है, एफ जो है ना ये कॉनकेव है, इस तरह से, मतलब इस तरह से, मतलब जी डबल डैश भी पॉजिटिव हो गया ना, तो जी डबल एफ डबल डैश पॉजिटिव है दोनों के दोनों, तो जी डबल डैश भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी डबल डैश भी कॉनकेव बनेगा, है ना। तो पहले तो डिक्रीज होगा और फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हाफ आ रही है।
अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि tan इनवर्स 1/अल्फा प्लस tan इनवर्स 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये ऐड करना है। तो आप अल्फा की जगह यहाँ पर 1/2 रख दो, तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। डायरेक्टली याद है तो आप पाई लिख दोगे, डायरेक्टली याद नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है ये 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, इस तरह से, सॉरी a प्लस बी 1 माइनस ए बी। तो tan पाई माइनस tan इनवर्स माइनस 1 आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस 1 जो है ये tan इनवर्स 1 से कट हो जाएगा। पाई माइनस नहीं, पाई प्लस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पाई लेना पड़ेगा। तो आंसर फाइनली अपने पास पाई बचेगा, ठीक है। तो एक प्यारा क्वेश्चन था। 13 के अंदर फिर से एरिया अंडर द कर्व है। एरिया अंडर द कर्व का एक ना एक क्वेश्चन तो अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 बनाकर उसका मॉड ले लेते हैं और फिर y बराबर एक्स प्लॉट करने की अपन यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के रूट होते हैं -√2 प्लस √2। वैसे तो क्वाड्रेटिक बनती है और 0 पे वैल्यू -2 आती है, पर मॉड ले लेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अपना, ऊपर आ जाएगा। तो ये अपन ने बना दिया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2। जो पार्ट ऊपर है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, बाकी सारे पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इससे y बड़ा है, ठीक है, और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 लेस देन इक्वल टू y नहीं है, तो इस कर्व के ऊपर का हिस्सा लेना है और y लेस देन इक्वल टू x। तो y बराबर x बनाते हैं, y बराबर x यहाँ से जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसको कट भी करेगा ये आगे जाके, तो देखते हैं कहीं कट कर रहा है क्या। तो पहले y बराबर x है, तो एक बार x बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करो, तो यहाँ से आई थिंक x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक नेगेटिव आएगी बेटा, वो तो लेनी नहीं है, तो ये अपने पास 1 आ जाएगा। और एक में एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक -1 भी आएगी, वो लेनी नहीं है, तो ये यहाँ पर इसको 2 पे कट कर रहा है, इसको 1 पे कट कर रहा है। और यहाँ पर अगर देखें y वाला कौन सा पोर्शन लेना है, तो y लेस देन इक्वल टू x लेना है। y लेस देन इक्वल टू x के अंदर ये लाइन के नीचे वाला, तो लाइन के नीचे वाला और मॉड के ऊपर वाला हिस्सा लेना है, तो ये एरिया हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या करोगे, 1 से लेकर √2 है, तो इसके अंदर ऊपर तो लाइन आ रही है y बराबर x, और इसमें से 2 माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन आप कर लेना, फिर √2 से लेकर 2 जाएंगे, अभी भी ऊपर लाइन आ रही है और नीचे अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, एरिया वाला निकाल सकते थे। कैलकुलेशन एक बार देखना, 6a प्लस 16√2 ये फॉर्म लानी पड़ेगी। आगे आते हैं, एजीपी दे दी है ना, तो एजीपी मेथड ऑफ डिफरेंस मैंने भी लेक्चर शुरू हुआ था तब भी बोला था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके जाना अगर आपने अपनी शिफ्ट से पहले नहीं रिवाइज किया है तो। एक दो क्वेश्चन हाथ से लिख लेना जो आपके नोट्स में क्लास में कराते हैं ना आपको। तो यहाँ पे 5 टर्म दे रखे हैं एजीपी में, कॉमन रेशियो 2 है। तो अगर अपन एजीपी की यहाँ पर बात करें तो एजीपी के टर्म्स देखते हैं ना, एजीपी के टर्म्स किस तरह होते हैं अपने पास। एपी तो चलती ही है, जैसे ए है, फिर अपने पास a प्लस डी आता है, a प्लस 2d आता है, a प्लस 3d आता है और a प्लस 4d आता है, और साथ के अंदर r मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा, फिर 2 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, फिर 2 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे टर्म्स हैं जिनको ये a1 a2 2 a3 a4 बोल रहे हैं, और इनका सम 49/2 है। तो इसकी वैल्यू एक तो 2 कर देंगे बेटा, है ना, 2 कर दोगे आप एक तो सबसे पहले, और इन सब का सम, ये सब का सम 49/2 है, तो ऐड करो a 2a 4a 8a 16a, तो ये आ जाएगा अपने पास 31a आई थिंक, चेक कर लेना आप। और 2d, यहाँ 2d आ रहा है, फिर 8d आ रहा है, तो 10d हो गया, और फिर 24d आ रहा है, 34d और 64, 108d बन रहा है। 2 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 64, 108 है, 98 है, कैलकुलेशन को क्या हो गया है, ठीक है। तो 2 प्लस 8 10 प्लस 24 34 और 64 98 आ जाएगा। ये वैल्यू 49/2 दे रखी है। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करके एडी निकाल लेना, एडी एक बार निकाल लोगे तो A4 आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सही करना, मेरी तरह गड़बड़ मत कर देना, है ना। चलो, 15 क्वेश्चन भी डायरेक्ट बुक से आया है। किन बुक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस खत्म हो जाएगा, ऑफिशियल पेपर आते ही आपको बताऊंगा। अभी के लिए सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको सब्स्टिट्यूशन क्लियर है तो आंसर आएगा। तो जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना तो x अपॉन ई की पावर x के फॉर्म के ही है, तो आप x अपॉन ई की पावर x को t ले सकते हो। तो अपन इसमें यही चीज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x अपॉन ई की पावर x, इसको अपन ले लेंगे t के बराबर। तो लॉग ले लेते हैं, है ना। तो x ln x बाई ln x बाई को ln x माइनस ln e लिख सकते हो, ln e 1 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, x ln x का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव, x ln x का डेरिवेटिव कर लेंगे, उसमें से x का डेरिवेटिव उड़ा देंगे, ये 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स ऐसा आ गया। तो t उधर चला जाएगा, तो x अपॉन ई की पावर x, है ना। और इनटू में ये जो भी अपने पास आ रहा है ना, यहाँ पे dx भी ऊपर भेज दो, dx ये आ जाएगा अपने पास dt बाई टी के बराबर, ऐसा कुछ लग रहा है बनने में, है ना। लिखा तो सही है ना अपन ने। तो यहाँ पर नहीं, ये ln x है, तो t तो ये खुद है, हाँ तो ये पूरा आ गया, तो dt की वैल्यू ये खुद है, इसको ऊपर भेज दिया। तो ln x इंटू एक्स अपॉन ई की पावर x, उसको मैं वापस t ही लिख देता हूँ, और dx ये dt आ रहा है, तो ln x dx को रिप्लेस कर दो dt बाई टी से, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। पहले टी स्क्वायर है, फिर 1 बाई टी, रेसिप्रोकल है ना, टी का स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर इंटू 1 बाई टी डी टी। तो बड़ा ही सिंपल हो गया यार अब तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये यहाँ पे ln x dx को लिख देंगे dt बाई टी। अब खोल के इंटीग्रेट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो ये क्वेश्चन देख रखा था इसलिए मेरे को चमक गया, आपने भी देखा होगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, नहीं तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन से सोचना पड़ेगा। इनडेफिनेट में ऑप्शन आते तो समझ लो आपने किसी का अच्छे जने का चेहरा देखा है सुबह, क्योंकि उसी से हिंट मिलता है। कई बार इनडेफिनेट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, नहीं चमकता, तो ऑप्शन आते हैं, मतलब क्वेश्चन वो भी चाहते हैं एग्जाम वाले कि आपका हो जाए। 17 क्वेश्चन पर आते हैं। 8 जनों 8 पर्सन है, 8 पर्सन को रवाना करना है 3 गाड़ियों में, 3 कार्स में ए से बी, सच दैट 1 कार कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 3 पर्सन। एक कार में ज्यादा से ज्यादा 3 जने आ सकते हैं, तो आप किसी भी कार में 0 नहीं भेज पाओगे, वरना आपको कहीं पे 4 भेजने पड़ेंगे, कहीं पे 1 भी नहीं भेज पाओगे। एक ही ऑप्शन बनेगा 3-3-2। सोच के देखना क्यों कोई और केस नहीं बन रहा। तो 14th के अंदर यहाँ पर अपन को 8 जने हैं, और उनको अपन को क्या करना है, 3-3-2 के अंदर ही अपन उनको भेज सकते हैं। एक कार में एटमोस्ट 3 बोला है, तो 3 फैक्टोरियल 2 बार आएगा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3-3-2 आ रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो एक 2 फैक्टोरियल अलग से आएगा यहाँ पे। मैं डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रिक से करता हूँ, आपको नहीं पता तो आप पीएनसी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर 8 को 3-3-2 में डिवाइड करना है तो नीचे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिख लो। ये चीज 2 बार रिपीट हो रही है इसलिए 2 फैक्टोरियल लगा रहे हैं, तो ये तो डिवीजन हो गया। अब तीनों गाड़ियों में रवाना करना है तो इनटू में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो एक 3 से एक 3 कट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कट करोगे 8 को, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर ऊपर 4 5 6 7 8, और नीचे 4 है 2 इंटू 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1680, है ना। तो पीएनसी डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो हलवा सवाल है। हलवे सवाल से एक और हलवा सवाल मिला। इमेज निकालनी है 1,2,6 की इस प्लेन में, मतलब लिटरली प्लेन देके इमेज पूछ रहे हैं। 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, इमेज फाइंड आउट करनी है। आप या तो नॉर्मल निकाल के करो या डिटर्मिनेंट फॉर्म से करो, आपके ऊपर है। तो प्लेन कैसे निकालना है मैं अभी के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म से बता देता हूँ। मैं इमेज जनरली फॉर्मूला से निकालता हूँ, हो सकता है आप लॉजिकली निकालते हो, बट इमेज निकालनी आनी चाहिए, समझ रहे हो, पॉइंट ये है। तो 3D के सिंपल ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं अभी तक तो, मेमोरी बेस में तो एटलीस्ट, बाकी तो ऑफिशियल पेपर आएगा तब पता चलेगा। तो अपने पास 140 है, 051 है, और एक और पॉइंट कौन सा है यहाँ पे देखें तो, सॉरी 140 151 041 151 041। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म लगा लो या क्रॉस प्रोडक्ट से कर लो, आपके ऊपर है। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर नीचे आता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। बस ये प्लेन की इक्वेशन है। तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं x माइनस 1 y माइनस 4 z 0 सॉरी प्लस 1 1, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे माइनस 1 0 1 का। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, तो 1 आएगा x माइनस 1 के साथ, माइनस y माइनस 4 के साथ आ जाएगा प्लस 1, और z के साथ आ जाएगा प्लस 1। तो कैलकुलेशन एक बार हालांकि दोबारा देख लेना आप, है ना।
कैलकुलेशन खुद से करनी चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री ये 0 के बराबर आ रहा है। एक दो पॉइंट रख के देख लो, यही पता चल जाएगा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सेटिस्फाई तो आई थिंक कर रहा है। तो अब इसके अंदर इमेज निकालनी है। किसकी इमेज निकालनी है अपन को? 126 की। तो 126 की इमेज फॉर्मूला से निकालूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट। इमेज और स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस, इसमें तो पागल ही हो गए हैं ये लोग। क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इस बार। जनवरी में भी दिए थे, अभी भी दे रहे हैं। x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी बराबर माइनस टू टाइम्स पॉइंट इसके अंदर रख दो 1 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया है, आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड आ जाएगा, नहीं तो इमेज निकाल लेना। तो इजी क्वेश्चंस है। विच ये दे रखा है रियल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। रियल है तो मतलब रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z रियल होता है तो z बराबर z बार लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लगाएंगे। और एक चीज और यहाँ पर यूज होने वाली है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज भूल जाओगे ना तो ऑप्शन नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ी सी ट्रिक जरूर यहाँ पे इन्होंने यूज कर दी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपन यहाँ पर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर अपने पास आ रहा है 2z माइनस थ्री आयोटा, और डिनोमिनेटर के अंदर अपने पास आ रहा है 4z प्लस टू आयोटा। तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा 4z प्लस टू आयोटा। ये रियल है तो ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा। इसका कॉन्जुगेट z का z बार माइनस थ्री आयोटा का थ्री आयोटा, तो नीचे 4z बार माइनस टू आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू फोर जा एट, z बार मोड z स्क्वायर होता है। फिर माइनस 12 आयोटा जेड बार आएगा, माइनस 4 आयोटा जेड आएगा और 6 आयोटा स्क्वायर आएगा। राइट साइड में करोगे तो फिर से 8 जेड जेड बार आ जाएगा, यानी कि मॉड जेड स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 4 आयोटा जेड बार, और साथ में आ जाएगा 12 आयोटा जेड और 6 आयोटा स्क्वायर। तो जेड बराबर जेड बार है, तभी ये क्या हो सकता है, प्योरली रियल। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, है ना। एक तरफ ले जाते हैं बाकी सारे पार्ट्स को अगर अपन यहाँ पर, तो 16 आयोटा जेड बार बराबर प्लस 16 आयोटा जेड बराबर जीरो आ रहा है। 16 आयोटा उड़ा दो, जेड प्लस जेड बार करोगे बेटा 2x आएगा, तो x जीरो है। तो मतलब x जीरो आ रहा है, तो जो z है वो प्योरली कैसा है, इमेजिनरी। तो अगर मैं z लिखूंगा तो z आयोटा y लिखूंगा। अब यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि x जीरो होगा पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। 4z प्लस टू आयोटा जो है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो आयोटा उड़ा दो यहाँ से, y कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस टू बाई फोर, y माइनस हाफ नहीं हो सकता और x जीरो होगा। तो ये जो सी ऑप्शन है ना, इसमें x जीरो के साथ y माइनस हाफ ले लिया, ये हटाना पड़ेगा। तो केयरफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन है पर सिंपल है। अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। एलिप्स दे रखी है पहली वाली, तो सेकंड वाला जो था ना वो एक्चुअली सर्कल दे नहीं रखा था, उन्होंने लैंग्वेज में बोला था इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ एलिप्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सेंटर जिनका सेम है, एलिप्स का सेंटर जीरो जीरो है तो सर्कल का भी जीरो जीरो, तो उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ एलिप्स, यानी जीरो जीरो सेंटर और रेडियस 4। तो वहां से सर्कल बनाना था, इन्होंने तो चलो खुद ही लिख लिया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट निकालेंगे और एलिप्स की माइनर एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। एलिप्स की माइनर एक्सिस बेटा यहाँ पर एक तो एक्स स्क्वायर डाल दिया, मैं इक्वेशन वापस लिखता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इक्वेशन जो एलिप्स की आ रही है ये आएगी एक्स स्क्वायर बाय 19 प्लस वाई स्क्वायर बाय 15। डेटा पर भी ट्रस्ट नहीं होता आजकल। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो कॉमन टेंजेंट का एंगल निकालना है अपन को वाई एक्सिस के साथ, कि भाई ये एलिप्स है और ये सर्कल है, तो कॉमन टेंजेंट का एंगल निकालो माइनर एक्सिस के साथ। माइनर एक्सिस एक्चुअली वाई एक्सिस है, तो आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल लो थीटा, तो 90 माइनस थीटा आपका वाई के साथ हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एलिप्स का टेंजेंट लिखो y बराबर स्लोप ही चाहिए तो m के फॉर्म में लिख लो, mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, आप दोबारा मत स्क्वायर कर देना। सर्कल के लिए लिख सकते हो या तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर लो, या सर्कल के अंदर भी अपन लिख सकते हैं एम एक्स प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ए रेडियस होता है, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करके बराबर कर देंगे, या आप सेंटर से डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर कर सकते थे बेटा, दोनों सही। तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। मैच नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू ऐसी आ रही है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता नहीं, हो सकता है डेटा गड़बड़ हो, है ना। तो यहाँ से वैल्यू 3m स्क्वायर बराबर 31 आ रही है, वो तो मैच भी नहीं कर रही। क्वेश्चन अगर यहाँ पर वापस रिपीट हुआ होगा तो देख लेंगे, बट मेरे ख्याल में ये मैंने एक ही लिया है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ।
मेरे पास पीडीएफ डाउनलोडेड है, डेटा 19 और 15 ही है क्या, ये एक सेकंड वेट कर लेते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन वाइज मैच नहीं कर रहा, अपना जो आंसर आ रहा है वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला होगा क्वेश्चन यहाँ पर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पर दे नहीं रखा, अल्फा बीटा गामा, ये रहा एक्स स्क्वायर बाई 19 प्लस वाई स्क्वायर बाई 15, नहीं सेम दे रखा है, सेम ही डेटा है, कहीं गलती करी क्या कैलकुलेशन में। सर्कल लिखा है, अच्छा सॉरी, एलिप्स में यहाँ प्लस आता है ना, हाइपरबोला की लिख ली टेंजेंट मैंने, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ प्लस आएगा, तो 3m स्क्वायर आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो m स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आएगी, तो दो स्लोप आएंगे, एक 1/√3 आएगा, एक -1/√3 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी ले लो। 1/√3 अगर आप लोगे तो उसका एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो आ रहा है वो 30 डिग्री। इन्होंने तो खैर स्लोप ही लिख लिया, हमें एंगल निकालना है, तो हम वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना के राइट एंगल ट्राइंगल से वो 60 निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, अगेन सिंपल था, बट होपफुली आपने ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज किया है। तो हाँ हाँ, ये वाला वही है जो मैं आपको बता रहा था आगे क्वेश्चन की, इवन नंबर 2 टाइम्स बोला है। हाँ, नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन कंटिन्यूस, अब यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि भाई लिमिट्स वेरिएबल है, तो अपन को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, न्यूटन लेबनिट्ज लगा लेते हैं। तो पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, इन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए अंदर एक्स और बाहर टी दे रखा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, 0 से टी स्क्वायर एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रेस्पेक्ट में, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, अगर अपन देखें 4/3 t क्यूब, 4/3 t क्यूब, डिफरेंशिएशन कर दो बेटा टी के रेस्पेक्ट में, टी में करोगे तो टी स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 2t, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पर अपन रख देंगे अंदर टी स्क्वायर इधर भी, और टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे टी की पावर 4 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3 से 3 चला जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4, तो टी को पाई/2 रख दो, अगर टी को पाई/2 रखोगे तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, एक 2t से यहाँ 2t उड़ जाएगा, तो आंसर तो 2t माइनस टी की पावर 4 है, और उसमें अपन को पाई/2 रखना है, तो पाई/2 यहाँ पर अपन पुट कर देंगे। बस ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या सही है, ऑप्शन से तो मैच कर रहा है, ए वाला आ जाएगा आंसर। तो सिंपल लेबनिट्ज थ्योरम का क्वेश्चन है। 11th के अंदर अपन को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर अपन इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीन वेरिएबल है, इक्वेशन बनाने के लिए क्या दे रखा है, -1,0 से पास करता है, तो y को 0 a को -1 रख दो, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 1,1 पे y बराबर x इसका टेंजेंट है, तो 1,1 भी इस पे लाई करना चाहिए, और y बराबर x अगर इसका टेंजेंट है बेटा 1,1 पे, तो मतलब 1,1 पे जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है अपने पास 2ax प्लस बी, तो 1,1 पर जो अपने डेरिवेटिव की वैल्यू है उसका स्लोप और y बराबर x का जो स्लोप है ये सेम होना चाहिए, तभी तो कॉमन टेंजेंट होगा ये उसका, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा 1। तो अब ये थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल सॉल्व कर लो, पहले आप इन दोनों को यहाँ पर क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो 1 बराबर 2b आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई हाफ, b की वैल्यू हाफ आप इसमें रख देना, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, b बराबर हाफ a बराबर 1/4 रखोगे तो c भी 1/4 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार दोबारा करना, गलती नहीं होनी चाहिए, तो a की b की और c की वैल्यू एक बार जब आ जाएगी, अब अपने पास फंक्शन आ चुका है, और अब ये शायद नॉर्मल पूछ रहे हैं, नॉर्मल पूछ रहे हैं एट पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1, अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1, अल्फा क्या है, दूसरे क्वेश्चन दे देते हैं क्या आजकल, पता नहीं क्या दिया है, ये कुछ होना चाहिए यहाँ पर दिया ही नहीं है। मैं एक बार देखता हूँ अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1 से आ रहा है कि नहीं, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन देख के बताता हूँ वापस दोबारा। तो एक्स इंटरसेप्ट बाय नॉर्मल, एक्स इंटरसेप्ट पूछा है नॉर्मल का, तो नॉर्मल के लिए डेरिवेटिव ले चुके हैं अपन यहाँ पे, डेरिवेटिव आ रहा है 2ax प्लस बी, है ना, a पता है अपन को 1/4 है, b पता है हाफ है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2, तो नॉर्मल हो जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह से। तो अल्फा कोमा अल्फा प्लस 1 पे बोला इन्होंने, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे अपन, अल्फा रख देंगे ऐसा। अब यहाँ पर y माइनस वाई वन
और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस x1, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का x इंटरसेप्ट बोला है। अच्छा, एट द पॉइंट, हाँ तो सॉरी, पॉइंट भी अपन को निकालना पड़ेगा ना, कर्व में रख के निकाल सकते हो, कर्व में रखना पड़ेगा, तो ये लॉजिकल चीज पूछ ली थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या है, कर्व तो आ चुका है अपना, कर्व अपन ऊपर जाए एक बार वापस, है ना, तो y बराबर ये आ चुका है, तो अब आपको अल्फा रखना पड़ेगा x की जगह और y की जगह अल्फा प्लस 1। तो y बराबर आ जाएगा x प्लस एक्स बाई टू और प्लस 1/2, ऐसा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे आप यहाँ पर, तो अल्फा की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस एक माइनस, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा आपको पॉजिटिव लेना है। तो एक बार अल्फा आ गया तो पॉइंट आ जाएगा और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एलसीएम ले लोगे तो 4 अल्फा प्लस 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2। तो यहाँ से एक बार ट्राई करके देख लेना क्या आता है। कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक कर दी, पर एक बार लगा लेना, कमेंट में आंसर बता ही सकते हो, तरीका बता दिया है, दोबारा खुद से कर लेना। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं यार, ये ना सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगेन सही नहीं है। तो इन्होंने सॉल्यूशन जो दिया उससे तो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन्होंने a1 b1 इज रिलेटेड टू a2 b2 का कुछ डिफाइन करने की कोशिश करी है, कि इसका ये रिलेटेड तब होंगे जब a1 अपॉन a2, और ये यहाँ कुछ करना चाह रहे थे b1 अपॉन b2 से, बीच में एंड लगा दिया। तो चीजें क्लियर नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, कि क्या चीज है, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है। और कहीं मुझे मिला भी नहीं है क्वेश्चन, एक ही सोर्स में मिला था, तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। बट अभी के लिए मैं बस इतना बता सकता हूँ कि रिलेशंस का क्वेश्चन आया है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स को आपस में रिलेट किया गया है। तो इस शिफ्ट के तो इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। तो 11th की शिफ्ट अभी शुरू हो गई होगी, अभी 11th की सुबह हो गई है जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आगे जो शिफ्ट्स आने वाली है उनसे पहले एक बार ये देख लेना मेमोरी बेस्ड, बाकी के क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं आपके लिए मैंने। और कोई फीडबैक हो कमेंट्स में बता सकते हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे, और भी ऐसे पेपर्स आने वाले हैं, फिर एडवांस आने वाला है, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।